क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा और जो है अंडर रूट में इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के हमने इक्वल प्रूव करने हैं। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है कोसीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन का उलट कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। सीकेंड स्क्वायर की जगह उसका हम फार्मूला पुट कर देते हैं, कोसेकेंड की जगह हम उसका फार्मूला पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब ये भी 1 है ये भी 1 है तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करना है कि मैं इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम टेन और कॉट का होल स्क्वायर बनाएं और साथ में हम उसकी कटिंग कर दें स्क्वायर रूट से। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमें पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उलट हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। टेन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट की वैल्यू हमारे पास होती है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आपने 3-4 फार्मूले याद कर लिए, आपकी एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, अब हम पुट करते हैं, अगर इसी तरह हम देखें कि टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा मैं करूं तो ये एक दूसरे के साथ कटिंग हो जाते हैं, 1 आंसर आएगा। कैसे, मैं इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये आपने परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन में आपने लिखना है, या आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। कॉट थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो जब साइन टेन और कॉट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ हमने पुट की, तो देखें कॉस थीटा ने कॉस थीटा की कटिंग कर दी, साइन थीटा ने साइन थीटा की, मेरे पास आंसर आया 1। तो ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमने क्वेश्चन में साथ लिखना है। क्वेश्चन में आपने ये बात समझनी है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर का हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन में इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, कोसेकेंड की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की और हमारे पास ये शक्ल बनी थी। हमने 1 प्लस 1 किया तो 2 आ गया। अब मैं क्या करती हूँ कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, देखें टेन स्क्वायर थीटा है तो मैं टेन थीटा का इसको स्क्वायर बनाती हूँ, प्लस ये वाला 2 लगाया मैंने और प्लस कॉट थीटा का मैंने स्क्वायर बनाया। अब यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा लिखूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ कॉट थीटा, तो ये मेरे पास देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, जो कि हम 9th 10th में 7th 8th में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम तो इसका फार्मूला बन रहा है तो हम फार्मूला क्लोज कर देते हैं और हमें पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में अगर कटिंग हो तो ये 1 आ जाता है, तो 2 1s are 2, मतलब इस क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा लिखती हूँ। अगर आप लोग खुद से कोई वैल्यूज़ ऐड करते हैं तो आपने ये देखना है कि वो कटिंग होने के बाद ये बीच वाली वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। अच्छा, हमने पहली वैल्यू का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया और ये स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर ने अंडर रूट को काट दिया, मेरे पास आंसर आया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 में हम क्या करते हैं, हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ये है हमारे पास 1 बाय सेकेंड थीटा और माइनस टेन थीटा। हमें पता है कि सेकेंड थीटा हमारे पास कॉस का उलट होता है, तो हम करेंगे 1 बाय कॉस, तो ये सेकेंड थीटा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, इसका फार्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
अब ये मेरे पास माइनस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ का हम एलसीएम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका एलसीएम कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि एलसीएम तो इनका नहीं लेंगे, जो डिनोमिनेटर होते हैं ना इनको हम लिखते हैं दोनों का सेम है। जब भी किसी वैल्यू को आप देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो बीच में प्लस माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, इसको वन टाइम लिखते हैं कॉस थीटा, और ऊपर वाली वैल्यूज़ वन माइनस साइन थीटा एज इट इज़ आ जाती। अब ये होल डिनोमिनेटर उसके ऊपर और ये वन। अब ये जो थर्ड डिनोमिनेटर होता है ये फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कॉस थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा। इसके बाद हम करते हैं भाई कि हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम करते हैं कॉस थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई वन प्लस साइन थीटा बाय वन प्लस साइन थीटा। अब हमारे पास दोबारा देखें वही वाली शक्ल बन रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ओपन होगा, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ हैं, इसको ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, और इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा था, और डिनोमिनेटर में वन का स्क्वायर किया तो वन ही आया, और साइन थीटा का स्क्वायर खोला तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो हम लिखते हैं कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में कटिंग हो जाती है, तो ये कॉस थीटा इसका स्क्वायर की कटिंग कर देगा, मतलब आप यूँ समझें कि यहाँ पे टू टाइम कॉस है, तो ये ऊपर वाले कॉस ने एक टाइम कॉस को काट दिया, तो यहाँ पे हमारे पास वन टाइम कॉस थीटा रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था, यहाँ मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर ऊपर हमारे पास प्लस या माइनस के साथ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और सिंगल डिनोमिनेटर हो, तो हम क्या करते हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे वन बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वन बाय कॉस थीटा हमारे पास सीकेंड थीटा के बराबर होता है, और प्लस डाला साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा के बराबर होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेवन में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा इक्वल्स टू साइन फोर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, और साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दिया, और कॉस फोर थीटा को हमने 200 में ब्रेक किया। कैसे कि इसकी पावर 4 है, हमने इसको 200 में ब्रेक किया, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अगर अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो जो स्क्वायर है ये बाहर वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, टू टू ज़ा 4, तो कॉस फोर थीटा बन जाएगा। हमने इसको इसलिए 200 में ब्रेक किया कि कॉस स्क्वायर थीटा का हमें पता है फार्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में किया साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की जो होती है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो उसका होल पावर थी वो हमने बाहर लिख दी। नेक्स्ट हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आया, और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन किया, वो हमारे पास क्या होता है a मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो हमने इसी तरह ओपन किया, ए का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर वन का स्क्वायर जो भी लें वो वन ही होता है, वन का स्क्वायर लिया, फिर सेकंड वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको हमने स्क्वायर लिया तो साइन फोर थीटा, फिर माइनस 2 फार्मूले वाला ये देखें, और ए और बी को मल्टीप्लाई किया, आई मीन टू से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने सिंपली a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस वन प्लस साइन फोर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये था साइन स्क्वायर और ये भी था साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस 2 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये बन जाएगा 2 में से 1 साइन स्क्वायर थीटा गया, तो ये आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस के साथ, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन था। अगर सेम वेरिएबल्स हों, सेम पावर्स हों, तो हम ये जो पहली वाले कांस्टेंट होते हैं इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन फोर थीटा हमारे पास एज इट इज़ आया, और ये प्लस वन भी हमने उतार लिया, तो हमारे पास ये शक्ल बनी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन फोर थीटा।
अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमने लिख दिया इन दोनों की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, और यही हमारा आंसर है राइट हैंड साइड का, साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारी ये वाली साइड प्रूव हो गई, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस साइन थीटा। हमें पता है टेन थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ मैं साइड पे लिख भी रही हूँ, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा है। अब हमने पुट कर दिया सिंपली, यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे हमने लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा था ऐसे ही रहा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इसके कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ ना हो तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो ये प्लस साइन एज इट इज़ आया, फिर ये डिवीजन का साइन ये वाला। इसी तरह अब टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये माइनस साइन और ये वाला साइन साथ आ गया, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। अब चूंकि ये हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा वाली वैल्यूज़ हैं, तो इसमें हम दूसरी तरह तो एलसीएम नहीं ले सकते, इसमें हम बटरफ्लाई मेथड यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम करते हैं मल्टीप्लाई, वटेवर जो भी आंसर बने वो हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, उसके बाद हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आ गया, ये प्लस का साइन आ गया, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा आ गया। सेम इसी तरह ये डिवाइड का साइन, नीचे वालों को हम सेपरेटली सोल्व करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा इंटू 1, यह आ जाएगा कॉस थीटा। फिर इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो यह आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। आप लोगों ने ये इस तरह बटरफ्लाई वाला मेथड यूज़ करने के लिए आपने याद रखना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके पहले लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ ऊपर लिख देते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, उस तरह साइन मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब ये फोर्थ डिनोमिनेटर सेकेंड डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा, हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड का साइन ये वाला साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इधर भी हमें पता चल रहा है भाई ये साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं। हम क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ साइन थीटा था, यहाँ से जब हम कॉमन निकालेंगे पीछे रह जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है, हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा कॉस थीटा। अब डिवाइड का साइन हम लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे भी हमें साइन थीटा कॉमन निकलता नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा की कैंसिलेशन कर देगा, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या होगा, कॉस थीटा से इसको भी डिवाइड किया, कॉस थीटा से इसको भी डिवाइड किया, कॉस थीटा से हमने इसको भी और इसको भी डिवाइड कर दिया। इनको डिवाइड करने से क्या हुआ, 1 बाय कॉस थीटा हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा के, और कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इसने इसकी कटिंग की, हमारे पास 1 आ गया। फिर 1 बाय कॉस थीटा हमें पता है सीकेंड थीटा के बराबर होता है, और कॉस ने कॉस की कटिंग की, -1 आ गया। लेकिन ये तो हमारी राइट साइड थी, ये राइट साइड हमारी इसी के इक्वल है, तो इससे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। हम लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 9 है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं भाई, सिंपली हम इनकी फार्मूलों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमें पता है सीकेंड कॉस का उलट होता है, तो हमने सीकेंड स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंड हमें पता है साइन का उलट होता है, तो हम लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम वही बटरफ्लाई मेथड यूज़ करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 से होगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं चूंकि, तो हम इसका डिनोमिनेटर अलग कर लेते हैं। हम लिखते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा डॉट 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इनकी पावर ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय साइन थीटा की होल पावर, क्योंकि 1 की पावर तो जो भी लें वो 1 ही होता है, तो हमने मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस थीटा की पावर 2। ठीक हो गया। अब हमें पता है 1 बाय साइन किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा के, और 1 बाय कॉस किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन होता है कोसेकेंड थीटा के, और 1 बाय कॉस होता है सीकेंड थीटा के। तो हम सिंपली उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। हम लिखते हैं 1 बाय साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस थीटा की पावर 2। तो साइन हमें पता है कोसेकेंड का उलट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे COSEC कोसेकेंड थीटा और इसकी होल पावर 2 मल्टीप्लाई कॉस होता है सीकेंड का उलट, तो सीकेंड थीटा की होल पावर 2। अब इनकी पावर ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम कहेंगे भी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, इसको देखें तो 2 3 6 होता है, तो दोबारा हमारे पास साइन रेज़ टू पावर 6 बन जाएगा। लेकिन हम साइन में इसलिए ब्रेक करते हैं कि हमारे पास फार्मूले इसके खुल जाते हैं या बंद हो जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है। अब हमने इसी तरह इसको ओपन किया, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, इन दोनों को ब्रेक कर लिया। अब हमें नज़र आ रहा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला खुल रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि हमने यहाँ फार्मूला, ये मैंने लिख दिया स्पेशल, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ भी होगा, और नहीं भी अगर याद तो अब याद कर लें आप ये इसको। तो ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू ए होती है, सेकंड वैल्यू हमारे पास बी है, तो हमने पुट किया ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए की वैल्यू अंदर साइन स्क्वायर थीटा है, आपने ये नहीं देखना कि ए स्क्वायर है तो मैं अंदर साइन स्क्वायर थीटा नहीं लगाऊंगी या बाहर नहीं लगाऊंगी। अंदर जो इसकी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो एज इट इज़ लिखनी है और उसके ऊपर स्क्वायर डालना है। जैसे ये ए के ऊपर स्क्वायर है तो ए की वैल्यू हमने लिखी एज इट इज़ और उसके स्क्वायर डाल दिया। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, हमने उसकी जगह 1 लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे ही रहने दिया उसकी पावर। अब मेरे पास अगर देखा जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ 2 हो तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बंद होता है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ लगाती हूँ, इसको 2 हिस्सों में हम ऐसे ब्रेक करते हैं कि मैंने यहाँ 2 लगाया, मैंने ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी, यहाँ मैंने लगाया 2ab, 2 लगाया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली वैल्यू लगा दी। अब अगर यहाँ तक देखा जाए तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। लेकिन अब चूंकि मेरे पास तो ये वैल्यू नहीं थी तो मैंने लगाया -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो ये -3 और +2 इक्वल्स टू -1 होता है। तो दोबारा ये दोनों वैल्यू सोल्व होने के बाद आंसर देंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस वाली वैल्यू साथ ऐड कर दी ताकि ये सोल्व होने के बाद दोबारा ये बन जाए। हम अब तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं और फार्मूला क्लोज कर देते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा था, तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज कर दिया। हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, हमने 1 पुट कर दिया। और ये -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 7 आ गया। अब 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारी
लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को जिस एक्सरसाइज में मसला होता है आप कमेंट बॉक्स में बताया करें, या आपको जिस क्वेश्चन में मसला होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, इससे हौसला अफजाई होता है।